हाय एवरीवन, आदित्य चौधरी दिस साइड। और आज डे नंबर 2 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत सारे लोग आज एक्साइटेड हैं कुछ नया सीखने के लिए, कुछ नया जानने के लिए और क्लियरिटी पाने के लिए। वहीं बहुत सारे लोग नाखुश भी हैं, क्योंकि वो सीखने को बोझ समझते हैं कि यार मुझे सीखना पड़ेगा। यार मुझे ये एक उस तरीके से देखते हैं कि जैसे मजबूरी में हमें कोई चीज करनी पड़ती है। अगर किसी चीज को आप अपनी इच्छा से करते हैं, मन लगा के करते हैं, तो उसमें रिजल्ट आपको बहुत अच्छे मिलते हैं। लेकिन वहीं पे कुछ लोग अपने मन से उस काम को नहीं करते और उस काम को एक सही नियत के लिए नहीं करते। अगर कोई पढ़ाई नॉलेजेबल बनने के लिए या दुनिया को, कंट्री को कुछ सर्व करने के लिए करता है, तो उसकी नियत सही है तो रिजल्ट सही होगा। लेकिन अगर कोई पढ़ाई करता है सिर्फ नंबर लाने के लिए, तो फिर वो ज्यादा कुछ उखाड़ नहीं सकता, इस दुनिया में ज्यादा कुछ बदलाव नहीं ला सकता इफ दे आर स्टडिंग फॉर ओनली मार्क्स। वैसे ही यहाँ आप अगर आज डे नंबर 2 में इस नियत से हो कि आज जितनी चीजें मुझे सिखाई जाएगी वो मुझे अच्छे से समझनी है, क्योंकि अगर मुझे ये नॉलेज हुआ तो मैं अपनी लाइफ को, अपनी फैमिली की लाइफ को और भी बहुत सारे लोगों की लाइफ को इम्पैक्ट कर सकता हूँ, नॉलेज, इंफॉर्मेशन और एक अच्छे एक्सपीरियंस के बेस पे। राइट। आज आपको मैं समरी देने वाला हूं कि यहाँ अर्निंग एक्चुअल में होती कैसे है। वैसे ही इसके सेशंस और भी होने वाले हैं, लेकिन इस फर्स्ट सेशन रहेगा वैसे डे नंबर 2 का, जिसमें आपको इसका एक अच्छा एक्सपोजर मिलेगा। एक्सपोजर का मतलब ये होता है कि आपको एक दृश्य दिखेगा, आपको एक छवि क्लियर हो जाएगी इस डिजिटली ऑनलाइन अर्निंग के महल की, जिसको अगर आपने बाहरी रूप से समझ लिया तो अंदर जाना मुश्किल नहीं होगा। आपको अगर ये सारी चीजें समझ आ गई, अब मैं जा रहा हूं अपनी स्क्रीन शेयर करने, क्योंकि कुछ चीजें होगी जो मुझे आपको लिखवानी होगी। राइट। अब मैं जब कहता हूं कि हमारे यहाँ स्पॉटनेट में लर्निंग करने के, सीखने के 4 तरीके होते हैं, उनमें से आपने कौन कौन से तरीकों से सीखना शुरू किया है या नहीं किया है, उसमें क्या इंस्ट्रक्शन है जो आपके लिए अभी बेहद जरूरी है, उसके बारे में सबसे पहले बात करते हैं। फिर हम बात करेंगे यहाँ अच्छी इनकम जनरेट करने के लिए, सेल्फ इंडिपेंडेंट बनने के लिए, अपने ग्रोथ के लिए और क्या क्या चीजें कर सकते हैं। तो यहाँ अगर हम पहली बुनियादी बात करते हैं, तो आपको जो सबसे पहला वे मिला है, रास्ता मिला है, अगर आपने उस पर चलना शुरू नहीं किया है तो आपको तत्काल उस पर चलना शुरू करना चाहिए। आपको 15 कोर्सेज मिला है गोल्ड में, उनका बिल भी मिला है। आपको 8 कोर्सेज मिले हैं सिल्वर में, और आपको 4 कोर्सेज मिले हैं इलाइट में। आपको जो चीज मिली है, अगर आपने उसको इस्तेमाल ना किया, उसका सदुपयोग ना किया, तो कहीं ना कहीं आप जिस जर्नी को आगे बढ़ाना चाहते हो वो शुरू ही नहीं हो। क्योंकि इन कोर्सेज में वो लर्निंग है, वो स्किल्स हैं, वो एबिलिटीज हैं, वो पावर्स हैं जो आपको आगे बढ़ने के लिए जरूरी है। लेकिन आप एक उस पुअर माइंडसेट में हो जो बस किस्मत के भरोसे या फिर दूसरों को कोसने के नसीहत से बैठे रहते हैं, खुद से आगे आके मेहनत नहीं करते, ये नहीं कहते कि मुझे क्या करना चाहिए। और ये हकीकत है, जिस इंसान को जिस वक्त जो करना चाहिए अगर वो कर लेता है, वो इंसान निश्चय ही कामयाब होता है। लेकिन समस्या ही यही है, जब जो चीज आपको करनी थी या करनी है या करनी होगी, आप उसको उस वक्त नहीं करते, और वो वक्त गुजर जाने के बाद उसका कोई भी रिजल्ट नहीं बनाया जा सकता। कहते हैं आप 10th क्लास में हैं, आपको उस टाइम पढ़ना चाहिए, यू शुड स्टडी, आपको तैयारी करनी चाहिए, आप नहीं करते। तो एग्जाम होने के बाद उसका कोई मूल्य नहीं रहता, उसका कोई रिजल्ट नहीं रहता, उसके बाद आप पढ़ो तो उसका कोई फायदा नहीं रहता। वे वैसे ही
शुरुआती लेवल में जब कोई भी पर्सन बहुत बेसिक चीजें नहीं जानता है, तो उसको अपने सारे बेसिक्स क्लियर करने पे फोकस करना है। और हकीकत तो यही है, हमेशा जो छोटे पौधे होते हैं उसी टाइम उनको सबसे ज्यादा डर होता है कि कोई बकरी खा जाए, कोई दूसरा जानवर खा जाए, या बरसात, आंधी, तूफान, बाढ़ आने से वो ग्रसित होते हैं। बड़े पेड़ कदे ही नहीं होते। बड़े पेड़ को कोई बकरी नहीं खा सकती, ना वो आंधी से क्षतिग्रस्त होते हैं ज्यादातर समय, ना बाढ़ से, ना किसी और से। वो अडिग रहते हैं अपनी जगह पे। अभी आप बिल्कुल नए हो, आपके सामने ये सबसे पहली चुनौती है कि आप अपने आप को एक विशाल रूप में स्ट्रॉन्ग पर्सन बनाना। क्योंकि अभी आप नॉलेज नहीं है तो इफेक्ट हो सकते हो बहुत सारी चीजों से, राइट। हाँ, जैसे छोटे बच्चे का ध्यान रखना पड़ता है ना, वैसे ही आपका रखना जरूरी है अभी हमें, और आपको भी अपने आप का। जो मैंने बताया, जो आपके पास कोर्सेज हैं उनमें से अगर आप अपना फेवरेट किसी का डिजिटल मार्केटिंग है, तो उसको डिजिटल मार्केटिंग देखना चाहिए। जिसका जो फेवरेट कोर्स है, जो सीखना चाहता है, आपको वो सीखना चाहिए। और हाँ, अगर बोलते हैं कि सर मुझे सबसे पहला मेरा एक ही प्रायोरिटी है कि सर मुझे जो अर्निंग है वो मुझे बहुत जल्दी, बहुत फास्ट स्टार्ट करनी, इसका मुझे तरीका या रास्ता दिखाओ, मैं फिर एक ही रास्ता दिखाता। जल्दी डेफिनेटली आ सकती है। इसके लिए आपको सबसे पहले एफिलिएट मार्केटिंग का क्लियरिटी लेना होगा। तो क्लियरिटी लेने के लिए आपको क्या करना होगा, 7 डेज क्लासेस तो आप ले ही रहे हो, साथ ही साथ एफिलिएट मार्केटिंग का आपको कोर्स भी देखना पड़ेगा। जो कोर्सेज हैं वो भी देखने आपको होंगे। दूसरी चीज, आपको कम्युनिकेशन अच्छी बनानी होगी, जिसे आप जो कहना चाहते हो, जो आप महसूस कर रहे हो, वो अगले के दिमाग में वो बात पहुंच सके, अगले तक आप वो बात पहुंचा सके। तो कम्युनिकेशन आप सीखें, इसका कोर्स है, उससे भी आप सीख सकते हैं। अब सर इससे जल्दी कैसे आएगी? अब हमने जाना अर्निंग करने के, वैसे यूजुअली ज्यादातर लोग 6 तरीके इस्तेमाल करते हैं। उनमें सबसे पहले तरीके का नाम है जी एफिलिएट मार्केटिंग। क्या है जी? इसको प्रमोशन भी बोलते हैं, हम या लिख देते हैं और लिख देते हैं प्रमोशन। अब इसको आपको एक हेडिंग बना लेनी है। यही आज का टॉपिक होने वाला है। इस टॉपिक को आपको बिल्कुल एकदम अच्छे तरीके से लिख लेना है, क्योंकि इसको हम बहुत डिटेल में सीखने वाले हैं। वैसे एक कहावत है कि पढ़ाई ऐसी करो जैसे वकील होता है ना, बाल की खाल निकालता है, चीजों को बहुत गहराई से, बहुत डिटेल में जानता है, वैसे। तो अगर आप कोई चीज सीखते हो, उस चीज में आपको एक्सपर्ट बनने के लिए या महारत हासिल करने के लिए, मैं यहाँ यूज एक्सपर्ट कर लेता हूं, आपको उसमें एक्सपर्ट बनना है, या आप एक्सपर्ट बनोगे तो आप हाई अर्निंग कर सकते हो, हाई ग्रोथ ले सकते हो। लेकिन अगर आप एक्सपर्ट नहीं हुए, साधारण रहे, बेसिक रहे, तो जो बेसिक लोग होते हैं वो हर जगह कुचले जाते हैं। कुचले जाते का मतलब यह है कि उनको कहीं पे भी रिकॉग्निशन नहीं मिलता, कहीं पे भी उनका नाम नहीं होता, कहीं पे भी उनको अप्रिशिएशन नहीं मिलता, कहीं पे भी उनकी वाहवाही होती ही नहीं है बेसिक लोगों की। अगर आप स्टडी में बेसिक हैं तो आपकी वाहवाही नहीं होगी, आप एक्सपर्ट हैं तो बिल्कुल सारे लोग आपकी तारीफ करें। आप अगर किसी काम में बहुत निपुण है, मान लो सिंगिंग में आप बहुत बेसिक सा सिंगिंग करते हो या बेसिक सा डांस करते हो, आपकी वाहवाही या तारीफ नहीं हो, लेकिन आप एक्सपर्ट हो, क्या मूव्स हैं आपके, क्या फ्लो है, क्या बीट पे आप डांस करते हो, लिरिकल डांस करते हो, एनीथिंग एल्स, जिस भी फॉर्म में आप करते हो, जो भी चीज करते हो, हाँ भाई नहीं मिलती। अगर एक कोई लड़का जिम जा रहा है, उसकी बॉडी बेसिक है तो उसको लोग अप्रिशिएट नहीं करते हैं। लेकिन अगर किसी की कोई एक्सपर्ट है जो काफी समय से जा रहा है और अपने आप को उसने समय दिया है बनाने में, बिल्ड करने में, तो उसकी तारीफ तो बिल्कुल होती है, उसको रिवॉर्ड मिलते हैं, वो विनिंग करता है काफी जगह। तो क्या आप एक्सपर्ट बनना चाहते हैं? तो आप मुझे रेज हैंड करके सहमति जता सकते हैं। मैं रेज हैंड करने का कहता हूं तो मैं रेज हैंड करने के बाद रेज डाउन करने का भी कहता हूं, तो आप रेज डाउन भी किया करें। अभी सारे लोग रेज हैंड करके बताएं जो लोग एक्सपर्ट बनना चाहते हैं। अब कैसे होते हैं एक्सपर्ट, ये जानना जरूरी है। क्योंकि जब आपने जान लिया कि एक्सपर्ट लोग ऐसे होते हैं,
तो आपके लिए चीजें मुश्किल ना रहेगी, आपके लिए चीजें बहुत आसान हो जाएगी जब आपने किसी और को जान लिया कि हाँ, हम जैसे ही कुछ लोग हैं जो एक्सपर्ट हैं, और वो एक्सपर्ट इस वजह से हैं, उनकी ये खूबियां हैं जिस वजह से उनको एक्सपर्ट कहा जाता है। एक्सपर्ट को समझो कि वो उस काम को अच्छे से करना जानते हैं। जैसे मेरी मम्मी को, मेरी मॉम को कहते हैं कि वो खाना बनाने में बहुत एक्सपर्ट है, तो एक्सपर्ट है। एक हमारे ब्रदर हैं या एक मेरे दोस्त हैं जो काउंटिंग करने में बड़े एक्सपर्ट। एक्सपर्ट क्यों है? क्योंकि वो बहुत बेहतर तरीके से करते हैं, गलती की गुंजाइश नहीं रहती, और वो जिस चीज को करते हैं वो बहुत बिल्कुल एकदम शार्प वे से करते हैं, बहुत बढ़िया तरीके से करते हैं, सहूलियत से करते हैं। अब हम चलते हैं जी, एक्सपर्ट क्या करते हैं। देखो, एक्सपर्ट का रिजल्ट आउटपुट ये है, लीडर बोर्ड में वो टॉप पे दिखते हैं, जो एक एक सप्ते की आप देखोगे 1,57,000, 39,000 ये अर्न कर रहे हैं। 9,600 वाले दिख रहे हैं इसमें, उससे कम नहीं दिख रहे हैं। 10 लोग ऐसे हैं जो 1 लाख से 9,600 एक सप्ते के कमा रहे हैं। तो ऐसे समझ सकते हैं कि ऐसे 10 लोग जो टॉप में हैं, वो एक महीने के 40,000 से लेके 4 लाख तक अर्न कर रहे हैं। अभी मंथली में देख लेते हैं तो तकरीबन 3,52,000 से अर्न कर रहे हैं ये। तो ये चीज है। ऑल टाइम में हम देखेंगे, ऑल टाइम में हमारे सामने कुछ चीजें आएंगी। ये देख लो जी, 3,86,000 इनने अर्न कर रखे हैं, इन्होंने 22 लाख, फिर 21 लाख, फिर 20 लाख, फिर 19 लाख, ऐसे। तो अब ये एक्सपर्टीज ली तभी यहां तक पहुंचे। ये ऐसा ही है पहाड़ चढ़ने जैसे। जो लोग नॉर्मल रहते हैं, जो बेसिक रहते हैं, वो ऊपर चोटी पे नहीं पहुंच पाते, बाकी के लोग नीचे से हाय हेलो, हाँ मैं यहाँ हूँ, मैं हाँ तुम्हारा दाई है। लेकिन थोड़ा प्रयास और थोड़ी समझ चाहिए। अब क्या करूं सर मैं ऐसा जैसे मैं एक्सपर्ट बनूं? अब हुई ना बात सही चीजों को समझने की। तो एफिलिएट मार्केटिंग में आपको, मैं अगर बात करूं क्या क्या चीजें आपको सीखनी होगी, मैं इसको एफिलिएट मार्केटिंग को सिर्फ एफिलिएट कह के आपको बताऊंगा, आप समझ जाओ। जब भी मैं एफिलिएट कहूं तो आप समझ लेना एफिलिएट मार्केटिंग या प्रमोशन की बात कर रहे हैं। आप सारे लोग अपने रेज डाउन कर सकते हैं अगर किसी का रेज हैंड है तो। जी, इसमें सबसे पहले आपका गेम होता है जी माइंडसेट का। उसको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। स्ट्रॉन्ग क्यों? माइंडसेट मतलब आप दिमागी रूप से तैयार हैं या नहीं है किसी भी काम में। अगर कोई व्यक्ति दिमागी रूप से तैयार नहीं है, वो उस काम को नहीं कर सकता। जैसे अगर आपको एक बहुत बढ़िया डॉक्टर बना दिया, लेकिन आप दिमागी रूप से तैयार नहीं है उस किसी का ऑपरेशन करने में, तो आप कोई गलत वलत नस काट सकते हो, आपसे किसी का ब्लड देखा नहीं जा सकता, आप किसी को चीरा नहीं लगा सकते, तो आप कभी भी अच्छे डॉक्टर नहीं बन सकते हैं जब तक आप दिमागी रूप से तैयार नहीं। ना आप एक अच्छे ड्राइवर बन सकते हैं जब तक आप दिमागी रूप से तैयार नहीं है, स्ट्रोंग नहीं है उस चीज के लिए कि यार को गाड़ी ठोकना जाए, वो धीरे धीरे चलाओगे तो पहुंच नहीं पाओगे। आप चाहे आर्मी में हो, चाहे पुलिस में हो, चाहे आप पायलट बनना चाहते हो, चाहे बिजनेस वूमन या बिजनेसमैन बनना चाहते हो, कुछ भी बनना चाहते हो, जब तक आप मेंटली रूप से जो रिक्वायरमेंट है उस काम की, वो आप पूरी नहीं कर पाते हैं, या वो चीज की आप क्लियरिटी नहीं ले पाते हैं, तब तक चीजें नहीं। पहली चीज माइंडसेट में क्या आती है, आप लिख लीजिए, वो आती है डिमोटिवेशन। डिमोटिवेशन पहली चीज। साथ ही साथ इसका एक पड़ोसी या फिर रिश्तेदार है, उसका नाम है नेगेटिविटी। इसको नेगेटिव बोल देते हैं, नेगेटिव थॉट। इसके अलावा और कुछ चीज है? हाँ बिल्कुल, गिव अप। ये तो बहुत सारे लोगों का फेवरेट है, हर दूसरी चीज में गिव अप भी करते हैं वो, रिलेशंस में, प्रोफेशंस में, हर चीज में, मेहनत करने में भी बहुत सारे लोग माइंडसेट में गिव अप कर देते हैं, तो वो चीजें नहीं कर पाते हैं। और नॉट फोकस्ड, नॉट फोकस्ड को आई था डिस्ट्रैक्ट कह सकते हैं, तो आप अगली चीज लिख दीजिए, डिस्ट्रैक्ट। डिस्ट्रैक्शन, राइट। अगला आ गया जी, लेजी। ये सारी चीजें शारीरिक रूप से कंट्रोल नहीं होती है, जो बेहद जरूरी और आवश्यक चीजें हैं। डिमोटिवेशन, नेगेटिविटी,
गिव अप, डिस्ट्रैक्शंस और लेजीनेस। ये ऐसी क्वालिटी है जो इंसान को रोक के रखती, जहां वो है उसे आगे नहीं बढ़ने देती, उसको कंट्रोल करती है ये चीजें। जब भी वो कुछ करना चाहता है, बनना चाहता है, तो ये एक पेड़ को जैसे जड़ें रोकती है वही खड़े रहने के लिए, वैसे ही ये छह चीजें आपको जिस स्थिति में है, जिस फाइनेंशियल कंडीशन में है, जिस ग्रोथ या आप नॉलेज या एक्सपीरियंस के साथ हैं, वहीं रखती है, आगे नहीं बढ़ने देती है, जैसे पेड़ को जड़ें रोकती है। ये आपकी जड़ें हैं, इनको उखाड़ के फेंकना होगा, लेजीनेस को दूर करना होगा। और किसी भी काम में, अगर कोई डॉक्टर लेजी है तो, अगर कोई आर्मी मैन लेजी है तो, अगर कोई ड्राइवर लेजी है तो वो हर जगह नुकसान करता है। मैंने कुछ प्रोफेशन बोले, लेकिन ये लागू होती है हर काम पे। लेजीनेस, डिस्ट्रैक्शन, डिमोटिवेशन, गिव अप एटीट्यूड, डिमोटिवेशन, ऐसा कुछ। किस किस ने कभी ना कभी ये महसूस किया मेरे अंदर ये चीजें हैं? मैं बताऊंगा दूर करने का तरीका। अगर आपके अंदर है, इसमें कोई बुराई नहीं। अगर कोई बोलता है मैं शुगर बहुत कंज्यूम करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। कहते हैं मीठा खाने से दांत खराब होते हैं, लेकिन उसका सॉल्यूशन भी तो है, छोड़ा जा सकता है। अच्छा, किसी पर्सन में ऐसा है ही नहीं, एक दो को छोड़ के सारे लोग मोटिवेटेड हैं, सारे लोग नेवर गिव अप एटीट्यूड है, सारे लोग लेजी नहीं, एनर्जेटिक है, काम 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 चाहते हैं, सारे लोग फोकस्ड है। ऐसा तुम खुद से झूठ भी बोल रहे हो? खुद से पूछो ना कि क्या हकीकत है मेरे पास। खुद को जानो सबसे पहले, बाकी दुनिया को जानना बाद में। काफी लोगों ने इस चीज को बिल्कुल सही से कबूला है। आप अपने हैंड्स को डाउन कर सकते हैं। अब समझो, आपको फोकस्ड रहने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, या मोटिवेटेड रहने के लिए आ, हम बात कर लेते हैं। जो लोग लेजी होते हैं या डिमोटिवेटेड होते हैं, उनको मोटिवेशन वर्ड ही बुरा लगता है कि ये तो मोटिवेट कर रहे हैं मेरे को। मोटिवेशन इज ए गुड। अगर किसी को मोटिवेशन आता है अच्छा खाना बनाने में, अच्छा डॉक्टर को मोटिवेशन आता है अच्छा इलाज करने में, आर्मी मैन को मोटिवेशन है अपने देश को सर्व करने में, अगर किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रोफेशन में मोटिवेशन होता है, तो मोटिवेशन सबसे बेहतर चीज है। फोकस। उसके बाद में भी मैंने जो चीजें बताई है, और डिस्ट्रैक्शंस की जगह फोकस हो गया, डिमोटिवेशन की जगह मोटिवेशन हो गया, और नेवर गिव अप, कभी हार नहीं मानता। जो हार मानने वालों को कौन पूछता है भाई, वो तो एक बैड एक्सपीरियंस या एक पैसा बन के रह जाता है। तो आपको इन सारी चीजों में स्ट्रॉन्ग बनने के लिए हमेशा अपने आप को याद दिलाना है कि मुझे मोटिवेटेड रहना है। और आप यूट्यूब पे सर्च करो हाउ टू बी फोकस्ड, हाउ टू बी नेवर गिव अप एटीट्यूड, हाउ टू बी ऑलवेज मोटिवेटेड, जिससे आपको बहुत सारी ई बुक मिलेगी, बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे, और इसको और अच्छे से आपको जानना है। इस 1 घंटे के सेशन में सब कुछ बताना तो पॉसिबल नहीं है। मैं आपको इंसान बना रहा हूँ, बेहतर इंसान बना रहा हूँ, जो कहीं ना कहीं बाकी लोगों को और खुद को और अपनी फैमिली को इंस्पायर कर सके, एक अच्छी वाइब दे सके, राइट, एक अच्छी सजेशन दे सके, एक अच्छा एग्जाम्पल बन सके। तो आप यूट्यूब पे और अलग अलग जगह इंटरनेट पे देखो कि कैसे मोटिवेटेड रह सकते हैं, कैसे फोकस्ड रह सकते हैं, कैसे नेवर गिव अप एटीट्यूड ला सकते हैं, और वो बात की चीजें बताई उनके बारे में। तो आपको इसका सॉल्यूशन बहुत जल्दी होगा। तो अगर हम एफिलिएट में देखते हैं, आपने माइंडसेट वाले पार्ट को पूरा कर लिया। अब नेगेटिव के अंदर मैंने बोला नेगेटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होता है। अगर किसी इंसान ने अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में, अपनी प्रेमिका के बारे में, जिसे वो कहीं ना कहीं प्रेम करता है, उसके बारे में किसी और से कुछ अफवाह सुनी, उसके दिमाग में क्या पॉजिटिव थॉट आएगा उसके लिए या नेगेटिव? एक बार चैट बॉक्स में बताओ। अगर उसने अपनी प्रेमिका के बारे में, जिसे वो प्यार करता है, किसी से, अपने दोस्त से, नियर डियर किसी से सुना कि वो तो वहां उसके साथ थी, वो तो वहां थी, मैंने वहां देखा,
अब उसके दिमाग में कैसे विचार आए? नेगेटिव आए। अब नेगेटिव विचार आ गए, अगर नेगेटिव विचार ही सच्चाई है तो यही रहने चाहिए, वापिस पॉजिटिव नहीं होने चाहिए। लेकिन जब आप उससे पूछते हैं कि तुम किसके साथ थे वहां पे, मेरे किसी दोस्त ने आपको वहां देखा कि मैं अपने ब्रदर के साथ थी, आई थिंक तुम नहीं जानते, राहुल इज माई ब्रदर। तो वो जो नेगेटिव के बादल छाए हुए थे वो छट गए, हट गए एक ही पल में, जब क्लियरिटी मिली, जब उसको फैक्ट पता लगा। लेकिन इंसानी दिमाग इसी तरीके से बना है, और साइकोलॉजी की बहुत सारी स्टडी और रिसर्च कहती है, जब हमारे दिमाग में नेगेटिव थॉट होता है कई लोगों के, तो वो कुछ सुनना नहीं चाहते, वो उसको ही सच मानते हैं, उसको ही विजुलाइज कर लेते हैं, वो दूर तक सोच लेते हैं और पास्ट भी सोच लेते हैं, चीजों को जोड़ते हैं। अगर वो नहीं पूछते, कभी बात नहीं करते, तो शायद वो दिमाग में वही सोचते हैं जो सोचते रहे थे, क्लियरिटी कभी ना मिलती। अब मैं आपको यही चीज बोल रहा हूँ, क्या स्पॉटनेट के बारे में भी नेगेटिव कुछ चीजें मिल सकती है? आप डेफिनेटली मिल सकती है, आपके बारे में भी मिल सकती है, तो हर चीज के बारे में मिल सकती है, हर देश के बारे में मिल सकती है, हर रिलीजन के बारे में मिल सकती है, हर दोस्त के बारे में मिल सकती है, हर किसी के पेरेंट्स के बारे में मिल सकती है, हर किसी के डॉटर्स के बारे में, या सिबलिंग्स के बारे में, किसी भी चीज के बारे में मिल सकती है। लेकिन जब हम पॉजिटिव चीजें देखते हैं, पॉजिटिव कैसे दिखती है? फैक्ट देखो, सारे फैक्ट देखो। फैक्ट का मतलब हो गया जो रियलिटी। व्हाट इज द रियलिटी? रियलिटी जब आप सच जान लेते हो, पहले आपको सच लग रहा था जो किसी ने कहा था, और अब आपको सच लग रहा है जो उसने कहा था, तो आप रियलिटी समझो, तब आप हमेशा माइंडसेट के लेवल पे पॉजिटिव रहो। मैं आपको बता दूं, क्या यूट्यूब पे स्पोर्टनेट के बारे में बहुत वीडियोस हैं जो बहुत पॉजिटिव वे बता रहे हैं, हमारी लाइफ में ये चेंज आए, हजारों ऐसे हो। तो क्या आप ऐसा सोचते हो कोई भी ऐसा वीडियो ना होगा जो बोलता है स्पोर्टनेट खराब है? ऐसा कतई ना मिल सकता, किसी चीज के बारे में, ना किसी प्रोडक्ट के बारे में, ना किसी सर्विस के बारे में, ना किसी फेमस पॉलिटिशियन के बारे में, एक्टर के बारे में, सिंगर डांसर, किसी के बारे में सब कुछ पॉजिटिव कतई नहीं मिल सकता। अगर आपको जानना है तो उनके सोशल मीडिया के कमेंट बॉक्स देख लो, जो सबसे बड़ा महात्मा है उसके भी कमेंट बॉक्स देख लो, उसमें भी लोग गालियां जरूर देते हैं। तो इसके बारे में भी जरूर आपको मिल सकता है नेगेटिव और पॉजिटिव, लेकिन आपको फैक्ट जरूर जानना है। अब माइंडसेट वाला रास्ता पूरा हो गया, अब हम बात करते हैं काम की, कि अगर आपका माइंडसेट बेहतर है, कि सर माइंडसेट इज रेडी 100%, अब परफेक्ट है, वी आर रेडी टू वर्क। तो माइंडसेट दिमागी रूप से तैयार होने के बाद जो आपको वर्क करना है, वो आपको करना है सोशल मीडिया को स्ट्रॉन्ग करना है, पहला काम। दूसरा काम, आपको कम्युनिकेशन करना है, बातचीत करने का काम करना है। इसको बोल सकते हैं एक्सप्लेन। मैं एक्सप्लेन को थोड़ा सही से लिखता हूं, एक्सप्लेन इन चैट या वॉइस नोट या कॉल। इन चीजों में आपको कुछ चीजें क्या एक्सप्लेन करना आना चाहिए, मैं आपको बता रहा हूं, बस वही। मैं आपको प्रोसेस भी बता दूंगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब सोशल मीडिया को आपको थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना होगा, काम करना होगा सोशल मीडिया को मजबूत करने के लिए। तो सोशल मीडिया में क्या करना है जी? सबसे पहले आप सोशल मीडिया को समझें, आज का जमाना सोशल मीडिया का है। तो इस दौर में आपको सोशल मीडिया में सबसे पहले करना होगा जी ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन करना होगा आपको। उसके बाद में करना होगा जी कंटेंट क्रिएशन। सर मैं चेहरा दिखा सकता हूँ, बिल्कुल दिखाओ। नहीं दिखा सकता, मत दिखाओ, तुम्हारी मर्जी। लेकिन मैं बताऊंगा बेहतर रिजल्ट किससे आते, कंटेंट क्रिएशन। ये दो चीजें करनी होगी सोशल मीडिया। उसके बाद में करना होगा लीड जनरेशन। आज की इस क्लास में हम ये सारी चीजें थोड़ी थोड़ी सीखने वाले हैं। ऑप्टिमाइजेशन हम सीखेंगे 100%, कंटेंट क्रिएशन हम सीखेंगे 50%,
लीड जनरेशन हम सीखेंगे 20%। अगले सेशन में हम कंटेंट क्रिएशन और लीड जनरेशन को बेहद अच्छे तरीके से और सीखेंगे। ये तीन चीजें ही हैं सोशल मीडिया से, ये तीन चीजें ही जुड़ी है। अगर इन तीन चीजों को आपने कर लिया तो आपको 100 के करने से, या फिर 10 लाख अर्न करने से, या फिर 1 CR अर्न करने से भी कोई ना रोक सकेगा। लेकिन लोग फेल कहाँ होते हैं? लोग यहां आके हार मान लेते हैं। काफी लोग अपनी ऑप्टिमाइजेशन को जैसा करना चाहिए वैसा नहीं करते। जैसे आप आपके मोबाइल का जो स्क्रीन लॉक है उसको खोलना चाहिए, वैसा नहीं खोलते, तो क्या हमें कुछ प्राप्त होगा? नहीं। हम उस फोन में कुछ भी एक्सेस नहीं कर सकते। कंटेंट क्रिएशन जैसा करना चाहिए, अगर वैसा ना किया जाए, वैसे ही लीड जनरेशन, तो फिर कतई ही रिजल्ट नहीं मिलता। अभी सबसे पहले आपको हेडिंग रखनी है, वो रखनी है सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। शायद मैं आज तक का, अब तक का सबसे बेहतर तरीके का ऑप्टिमाइजेशन आपको सिखाने वाला हूं। हेडिंग क्या डालने ली है? सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। सर ऑप्टिमाइजेशन का मतलब क्या होता है? क्योंकि ये शब्द हमने पहली बार सुना है। बिल्कुल ऐसा होता है। आप बहुत सारी चीजें हैं जो अपने लाइफ में पहली बार सुनते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि उन चीजों को सिखा नहीं जा सकता जो आप पहली बार सुनते हैं। पहली बार आपने हाय हेलो हाउ आर यू ये भी सुना था, आपने पापा मम्मी नाम भी सुना था, लेकिन आप बहुत सारी इस भाषा को, इस लैंग्वेज को सीख सकते हैं। दाई भाई भी सुना था, अगाड़ी पिछाड़ी भी सुना था। हाँ, तो बहुत सारी चीजें आपने पहली बार सुनी, आज उनमें आप एक्सपर्ट, निपुण, प्रोफेशनली बनाना है अपने सोशल मीडिया, चाहे इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, जो आप इस्तेमाल करते हो, सारे सोशल मीडिया किस तरीके से बना सकते हैं। मैं एग्जांपल लूंगा सिर्फ इंस्टाग्राम का, और वो लागू होगा हर किसी सोशल मीडिया पे। ऐसा ना है कि मैं आपको इंस्टाग्राम का बताऊं तो सिर्फ आप उसको इंस्टाग्राम पे ही लागू करते हो, उसको आपको अप्लाई करना होगा फेसबुक पे भी, आपको व्हाट्सएप पे भी, और भी आप जो सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हो उस पे भी। अब एफिलिएट मार्केटिंग का मतलब तो समझे सबसे पहले। ऑप्टिमाइजेशन हम जरूर करेंगे। एफिलिएट मार्केटिंग का मतलब होता है किसी प्रोडक्ट एंड सर्विस को आप प्रमोट करते हो सोशल मीडिया के थ्रू, अपने प्रोमो कोड या फिर एफिलिएट लिंक से। If anybody purchasing the product or service, then you will get the commission. अगर कोई भी उस प्रोडक्ट या सर्विस को परचेज करता है, खरीदता है, एनरोल करता है, तो आपको एक बेहतरीन कमीशन मिलता है। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता तो कल की क्लास का लिंक आपको फिर से मिल जाएगा, कस्टमर केयर से आप ले सकते हैं Day 1 का, वो आपको जरूर देंगे। उससे आप और बेहतर समझ सकते हैं। कल के दिन में हमने इसको बहुत अच्छी तरीके से समझा था। तो एफिलिएट मार्केटिंग समझ में आ गया क्या होता है? अगर हम सोशल मीडिया से किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस को प्रमोट करते हैं, अपने फॉलोवर को, या हम सोशल मीडिया पे किसी को भी प्रमोट करते हैं, अगर वो किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस को अपने प्रोमो कोड से या एफिलिएट लिंक से परचेज करते हैं, एनरोल करते हैं या बाय करते हैं, तो आपको उसमें पैसा मिलता है, इनकम मिलता है। जैसे आपने देखा बहुत सारे लोग महीने के 3 लाख रुपए कमा रहे, तो उन्होंने सोशल मीडिया पे थोड़ा ज्यादा प्रमोट किया। और प्रमोट करने के तरीके एक नहीं है, हर कोई अलग तरीका इस्तेमाल करता है। एक तरीका है जो बहुत आसान है और बहुत इजी भी है, जिसको बोलते हैं ऑर्गेनिक, और दूसरा है वो है इनऑर्गेनिक। मतलब एक ऐसी गाड़ी है जिसमें पेट्रोल नहीं लगता, सिर्फ मेहनत लगती है, जो साइकिल है। दूसरी ऐसी गाड़ी है जिसमें थोड़ा पेट्रोल लगता है लेकिन आप तेजी से वहां पहुंच सकते हो, जो मोटरसाइकिल है। तो सोशल मीडिया पे आपको ऑर्गेनिक और पेड दोनों तरीके से रिजल्ट मिलते हैं। अगर किसी को 1 लाख कमाने हैं, ऑर्गेनिक तरीके से जाएगा तो हो सकता है वो 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना भी लगा। लेकिन अगर कोई पेड तरीके से जाता है तो हो सकता है 1 महीने में भी वो पहुंच जाए, या 1 महीने से कम में भी वो वहां पहुंच सकता है। तभी आप देखते हो बहुत सारे लोग जो आपको दिखते हैं लीडर बोर्ड में 7 डेज में 1 लाख रुपए, 50,000 रुपए, वो साइकिल से नहीं, मोटरसाइकिल से चल रहे हैं। समझ गए? बस इतना फर्क है। तो सर मुझे किससे चलना चाहिए? पहले साइकिल चलाना सीखो। घर पे बोलते हैं ना, पहले साइकिल चलाना सीखो, पहले ऑर्गेनिक तरीका सीखो। राइट? आप में से किन किन को मैं ऑर्गेनिक तरीके में जाने से पहले मैं एफिलिएट मार्केटिंग को थोड़ा और बताना चाहता हूँ। आप में से किस किस को पता है फिजिकल एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है और डिजिटल एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है? और ये सारी चीजें आपसे पूछा जाएगा जब आपकी 7 डेज कंप्लीट हो जाएगा, आपका एक टेस्ट होगा, उसके हिसाब से आपको, आप बेसिक ग्रुप में हो, एडवांस ग्रुप में ऐड किया जाएगा, आपका वेलकम पोस्टर बनेगा,
और वो स्पॉटनेट की सोशल मीडिया पे भी डालेंगे, जिससे हम आपको और प्रमोट करें। तो जिसको नहीं पता फिजिकल एफिलिएट मार्केटिंग और डिजिटल एफिलिएट मार्केटिंग, वो अपना रेज हैंड करके मुझे बता सकता है। मैं हमेशा जो चीज आपको नहीं आती, मैं एक बार नहीं, 101 बार आपको सिखाऊं। सीखने की नीयत होनी चाहिए, होनेस्टी होनी चाहिए। जिस चीज को नहीं पता, फिजिकल एफिलिएट मार्केटिंग और डिजिटल एफिलिएट मार्केटिंग होती क्या है, अब नहीं जानते तो नहीं जानते, ऐसा जरूरी थोड़ी है हर चीज आप जानो। आपके बेस्ट फ्रेंड कौन है, उसका नाम बताएं चैट बॉक्स में। हु इज योर बेस्ट फ्रेंड, उसका नाम जानते हो? काफी लोग बोले मेरे को पता है यार। हु इज योर बेस्ट फ्रेंड, डू यू नो द नेम? टाइप इन द चैट बॉक्स। अब मेरा बेस्ट फ्रेंड मैं ही हूँ। जेनिशा है सोनिया जी का। ओके, श्रीकांत प्रिया। नहीं है सर बेस्ट फ्रेंड माई सेल्फ। हाँ, अपने रूठे पराए रूठे, यार छूटे ना, ऐसा कुछ गाना है ना। काफी लोगों ने अपने बेस्ट फ्रेंड के नाम बताए। ओके, दैट्स नाइस। ये चीज तो, नो बेस्ट फ्रेंड सर। ओके, जिनका कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं है, आज से वी आर बेस्ट फ्रेंड। मेरा भी कोई नहीं है वैसे। लॉट्स ऑफ पीपल आई अंडरस्टैंड, वी हैव गुड कनेक्शंस। सो आज से जिन जिनके कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं है, वी आर बेस्ट फ्रेंड, हाई फाई दीजिए मुझे। यस, नाउ वी आर इन द सेम कंपनी, सो दैट्स व्हाई कंपनी इन द सेम सेम संगत में है हम। तो राइट नाउ वी आर बेस्ट फ्रेंड। अगर वी आर मतलब आप भी मेरे बेस्ट फ्रेंड हो और मैं आपका। आप समझते हैं हम फिजिकल और डिजिटल एफिलिएट मार्केटिंग। तो कौन कौन हो गए मेरे बेस्ट फ्रेंड, रेज हैंड कर लो। सर कोई नहीं है आज तो, आपको जानने में टाइम लगे कि देन डेफिनेटली वी विल बी फ्रेंड एंड बेस्ट फ्रेंड। बेस्ट फ्रेंड का मतलब दोस्त से थोड़ा अच्छा दोस्त होता है। जैसे फादर बोलते हैं, यू आर माई फादर, यू आर माई बेस्ट फादर। मतलब बेस्ट फादर मतलब यू आर द ग्रेटेस्ट फादर। तो कि बाकियों से बेहतर, बाकी मतलब खुद के तो एक ही पिता होते हैं, लेकिन देखते हैं बहुत सारे लोगों को जिनके जो फादर होते हैं उनको सपोर्ट नहीं करते, बहुत सारी चीजों में साथ नहीं देते, उनको समझते नहीं। लेकिन अगर समझते हैं तभी बेस्ट फादर नाम जुड़ता है। अब सोशल मीडिया में तीन चीजें आपको करनी हो। सबसे पहली चीज, यूजर नेम। क्या है जी? यूजर नेम। यूजर नेम में किसका नाम रखना है? योर नेम। फिर आएगी प्रोफाइल। प्रोफाइल में किसकी रखनी है? योर फोटो। फिर आएगा बायो। इसमें क्या रखना है जी, मैं आपको बता देता हूँ। आपको क्या लिखना है? सबसे पहले प्रोफेशन लिखना है। जैसे आप स्टूडेंट हैं, मान लो स्टूडेंट्स है जी बीए के, बैचलर ऑफ आर्ट्स के, स्टूडेंट ऑफ बीए। और उसके अलावा आप लिख सकते हैं डिजिटल बिजनेस ओनर। डिजिटल बिजनेस ओनर मतलब आप डिजिटली कोई बिजनेस है उसको ओन कर रहे हो। कौन से बिजनेस को? स्पॉटनेट को। इसके अलावा डाल दो ग्लोबली। ग्लोबल एमएनसी। या फिर इसको अभी रहने दो ग्लोबली एमएनसी को, और उसके बाद में आप अगली लाइन लिख दो।
यूजिंग इंस्टाग्राम। आप इंस्टाग्राम पे लगा सकते हैं, फेसबुक पे तो नहीं लगा सकते, फेसबुक पे फेसबुक लगा। हेल्पिंग पीपल टू अर्न मनी यूजिंग इंस्टाग्राम, आपने ये अपने बायो में रखा, लिख लिया इसको। अगर आपने लिख लिया है तो आपको रीसेंड करना चाहिए, ताकि मुझे पता लगे कि हाँ आपने सच में लिख लिया, क्योंकि मैंने आपका वीडियो भी ऑन नहीं रखा है। अगर आप ये भी चीज नहीं करते हैं कि आप रीसेंड और रीसेंड हैज डाउन नहीं करते हैं, तो मुझे रिस्पॉन्स कैसे पता लगेगा कि क्या चीज चल रही है। आपने लिख लिया, दैट्स नाइस। ओके, अब मैं अपने इंस्टाग्राम आपको शेयर कर, अगर कोई भी मेरे साथ इंस्टाग्राम पे कनेक्ट नहीं है तो वो हो सकता है। अब अगर मैं यहाँ पे अपने नाम की जगह मान लो नाम रखता, आप बताइए कैसा लगता। मैं रखता कि स्पोर्टनेट यूजर, कैसा लगता, अच्छा लगता है क्या? नहीं, बहुत खराब लगता। तो ऐसा नहीं रखना खुद का नाम। मैंने अपना नाम रखा बहुत ऑथेंटिकली। क्या नाम रखा जी? मैंने नाम रखा आदित्य चौधरी, जो मेरा नाम है उसके आगे कोच लगा है, बिकॉज आई एम कोचिंग पीपल, आई एम टीचिंग पीपल, दैट्स वाई। उसके बाद मैं फोटो अगर मेरी जगह स्पॉटनेट की रखता तो कोई काम की बनती क्या? नहीं। लोग मेरे साथ कनेक्ट हुए हैं तो मेरी रखनी चाहिए, तो मैंने दूसरा काम भी क्या सही किया, अपनी फोटो रखी। बायो को सही सिस्टमेटिक लिखना है, तो मैंने देखो लिखा 0 to 100 CR, फिर 16 CR, 4 नेशनल टू इंटरनेशनल अवार्ड्स, मैनेजिंग कम्युनिटी ऑफ यू नो जो 90 के पीपल ग्लोबली, ये चीज मैंने लिखी। अब आप कोई यहाँ पे पहले में जो मैंने बताया वो लिख दो, दूसरी लाइन में वो लिख दो, तीसरी में जो मैंने ऑलरेडी आपको लिखवा दिया है, लास्ट लाइन में लिखना है हेल्पिंग पीपल टू अर्न मनी यूजिंग इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया। अब इतना सा काम है, और इतना सा काम आप बेहतर तरीके से कर सकते हैं, इसको मैं ऐसा मानता हूँ, कर सकते हैं। अब हम देखते हैं जी इनकी आईडी। जैसे जोरावर जी ने अलग लिखा, क्योंकि इनका एक लेवल अलग है। मेंटोरिंग 3000 पीपल प्रोफेशनली, 4 ईयर एक्सपीरियंस लिखा, बिजनेस डेवलपर इन इंडिया एंड नेपाल, और हेल्पिंग पीपल टू अर्न मनी यूजिंग स्मार्टफोन और लैपटॉप, डीएम यस। तो उन्होंने लिखा। तो आप अपनी तरीके से आप बना सकते हैं जैसा आप चाहते हैं, लेकिन जो बेसिक है वो बिल्कुल सेम है, जो बेस है वो बिल्कुल सेम है, बुनियाद सेम है, उसमें कोई फर्क नहीं है। इतना काम होने के बाद अगला आपको पॉइंट आता है जो आपको बिल्कुल गौर से लिखना है, क्योंकि आज इसको हम 100% सीखने वाले हैं, पूरी तरीके से 100%। तो आप यहां लिखेंगे हाईलाइट। हाईलाइट, हाईलाइट क्या होती है जी? हाईलाइट जो नीचे दिख रही है ना, मैं आपको दिखा भी दूंगा। उसमें सबसे पहले किसकी बनानी है? आपको बनानी है, रुको, काफी लोग बड़े तेज चल रहे हैं, मैं रुको, थोड़े थोड़े धीरे धीरे चले। पहली हाईलाइट आपको बनानी है टेस्टिमोनियल की। दूसरी हाईलाइट आपको बनानी है लीगल की, जिसमें आपको स्पॉटनेट के जो सर्टिफिकेट है वो डाउनलोड करके लगा सकते हैं। तीसरी आपको बनानी है इवेंट की, इवेंट एंड अवार्ड। अगर दोनों में से एक नाम है तो कोई भी एक नाम आप लिख लेना, कि सर अवार्ड या पा रहा है, इवेंट या पा रहा है, तो वो लिख लेना। चौथे नंबर पे क्या है जी? आपको लिखना है सेल्फ, जिसमें आपको अपना इंट्रोडक्शन डालना है, और आप क्या क्या सीख रहे हैं डेली, वो चीजें इसके अंदर आपको डालनी है हाईलाइट। साथ ही साथ एक अहम जरूरी चीज है, वो भी आपको समझनी चाहिए, और वो ये है कि आपको अपनी ग्रोथ दिखानी है, अर्निंग की, लर्निंग की, पर्सनालिटी की, हर चीज की, हर चीज की आपको इसमें ग्रोथ दिखानी, समझ गए? तो ये चीज हो सकती है। और इसके अलावा आप डाल सकते हैं जी मीटअप्स, 5वें नंबर पे। आपसे भी मिलेंगे उसकी भी डाल सकते हैं, बाकी मीटअप्स के और इन सारी चीजों के सर लिंक मिलेंगे कहाँ से?
तो मैं आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगा, उनमें ये सारी चीजें मिल जाएगी। अब सर मुझे बाकी चीजें तो समझ में आ गई, हाईलाइट में टेस्टिमोनियल में कहाँ से डालेंगे सर, मेरे पास तो किसी की है ही नहीं। आप देखना स्पॉटनेट को टेक किए हुए बहुत सारे लोग हैं, उनके टेस्टिमोनियल मिल जाएगी, स्पॉटनेट पे आदित्य चौधरी पे जाना, उन पे मिल जाएगी। बाकी 100 से ज्यादा टेस्टिमोनियल मैं आपको शेयर कर दूंगा, मीटअप्स की चीजें शेयर कर दूंगा। सर अब एक बात बताएं मुझे, सर ये जो लीगल सर्टिफिकेट है वो कहाँ से मिलेगी? आपको स्पॉटनेट की वेबसाइट पे जाना है और नीचे देखना एक सर्टिफिकेट का ऑप्शन, अगर आपका लॉगिन होकर रहेगा तो आप जिस कंट्री से उस कंट्री के सर्टिफिकेट मिलेंगे। अगर आप लॉगिन नहीं है तो इंडिया के 6-7 सर्टिफिकेट आपको मिलेंगे। तो लॉगिन करके भी आपको नीचे स्क्रॉल करके देखना है और वैसे भी देखना है तो आपको मिल जाएंगे। सर इवेंट्स एंड अवार्ड के फोटो कहां से मिलेंगे? आपको देखना है spotnet.com पे आप जाओ, 3 बार पे क्लिक करो तो आपको इवेंट फोटोज दिखेंगे, तो वहां से आप फोटोज को डाउनलोड करके अपने लगा सकते हैं। समझ गए? यहां से ये हो गया। और सेल्फ का मैंने बता दिया, सेल्फ इंट्रोडक्शन और अपनी ग्रोथ दिखाओ, डेली आप क्या सीखते हो एक वीडियो बनाओ, जिससे आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा और लोगों के सामने आपकी ऑथेंटिसिटी भी आएगी। मीटअप्स के फोटो कहां से मिलेंगे सर? वहीं इवेंट वाले में भी मीटअप्स है और बाकी मैं आपको शेयर कर दूंगा ग्रुप्स में, तो वहां से भी आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। ओके, तो ये बात हाईलाइट वाली बात कि सर अब मुझे बताएं हाईलाइट बनती कैसे है। हाँ मैंने सीख लिया कि ये चीज ऐसे काम करती है, लेकिन हाईलाइट बनती कैसे है मुझे तो यही नहीं पता। हाईलाइट बनाना बहुत सारे लोगों को आता है, अच्छे से आता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको पता ही नहीं कि सर आपने प्रोफाइल बताया, प्रोफाइल हम चेंज कर लेंगे, लेकिन सर हाईलाइट कैसे बनेगी वो नहीं पता। तो हम समझेंगे हाईलाइट कैसे बनते हैं बहुत इजीली, आसान तरीके से। अब मैं शेयर कर रहा हूं आपके साथ एक वीडियो, अब इसमें एड आ सकता है, आपको ध्यान से देखना है और सुनना है। हाउ टू क्रिएट हाईलाइट का, कि विदाउट फोटो डाले भी कैसे हाईलाइट बना सकते हैं। Niektórzy myślą, że inflacja zniknie. Co robisz? Zobacz, sztuczna inteligencja. सॉरी फॉर दैट, मैं भी एड आया है, मैं इसको रोक देता हूँ ताकि कॉपीराइट क्लेम वगैरह हमें ना लगे, क्योंकि यूट्यूब पे भी जाते हैं ना हमारे वीडियोस, दैट्स वाई। तो थोड़ा ये रहता है, हाईलाइट और हाईलाइट कवर दोनों चीजें हमें यहाँ सीखने को मिल जाएगी, इसको ध्यान से समझना, ठीक है। इंस्टाग्राम विदाउट पोस्टिंग ऑन स्टोरी, यानी कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो किसी पर्टिकुलर फोटो या वीडियो को स्टोरी में नहीं लगाना चाहते, लोगों को नहीं बताना चाहते कि मैं यहाँ घूमने गया हूँ या कुछ कर रहा हूँ एनीथिंग एल्स, बट आप उस फोटो या वीडियो को अपनी हाईलाइट्स में ऐड करना चाहते हैं। तो आप ऐसा कर सकते हैं। उसके लिए मैंने एक बहुत ही मस्त ट्रिक फाइंड करी है जो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। उसके लिए आपको वीडियो को ध्यान से देखते रहना होगा एंड आपको कॉमेंट सेक्शन में ये बताना है कि आपको कुछ भी बता देना है, मतलब आप अपने हिसाब से कॉमेंट कर सकते हो अपनी फेवरेट इमोजी में लगानी है, उसे सबसे पहले स्टोरी में लगाना होगा। अब आप में से काफी लोग यहाँ पे भड़क जाएंगे, बोलेंगे भाई तू शुरू में ये कह रहा था कि बिना स्टोरी में लगाए हम कैसे ऐड करेंगे, कोई देख नहीं पाएगा, ये सब बोल रहा था। तो भाई वही चीज होगी, बट थोड़ा सा सब्र करके वीडियो देख लिया करो। आप में से बहुत सारे लोग ना बहुत जल्दी ट्रिगर हो जाते हैं कि भाई ये शुरू में क्या बोल रहा था, बाद में क्या बोल रहा है। मैं समझ सकता हूँ, बट आराम से ये वीडियो देखो, ठीक है। अब आपको क्या करना है, एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे कुछ फोटोज लगाना है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे जाता हूँ और ये फोटोज यहाँ पे सिलेक्ट करके 4-5 आपके सामने स्टोरी में लगा देता हूँ। आप वीडियो भी लगा सकते हैं, फोटो भी लगा सकते हैं। 5 फोटो यहाँ पे लगा रहा हूँ। नेक्स्ट पे हम क्लिक करेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद हमें सेपरेट पे क्लिक करना है, ठीक है, वरना वो एक साथ एक में मर्ज होके पोस्ट हो जाएंगे। एंड नेक्स्ट पे क्लिक करके इसको यहाँ पे शेयर कर देना है ना, स्टोरी में। एंड इसको जैसे ये शेयर हो जाएगा हम फटाक से डिलीट भी कर देंगे, यानी कोई भी देख नहीं पाएगा हमारी स्टोरी। हमें अब क्या करना है, वेट करते जाना है, जैसे जैसे पोस्ट होगी इसे डिलीट करते जाना है। यहाँ से फटाक से पहली पोस्ट हो गई, इसको हम डिलीट कर देते हैं लोगों के देखने से पहले। ये भी पोस्ट हो रही है, इसको भी हम यहाँ पे डिलीट कर देंगे और ये थर्ड वाली भी पोस्ट हो गई। तो इस तरीके से हमें सारी की सारी यहाँ पे डिलीट कर देनी है, ठीक है। लोगों के देखने से पहले हम डिलीट कर मारेंगे। अब यहाँ पे ये डिलीट हो चुकी है ना। 5वीं भी हम डिलीट कर देंगे और ये भी यहाँ से डिलीट हो गई है। अब आपके सामने यहाँ पे मैंने कौन सी ट्रिक करी कि यहाँ पे हमने स्टोरी लगाई और उसे डिलीट कर दी, यानी कोई देख नहीं पाया। तो जो मैंने शुरू में बात करी थी हम उसी बात पे अभी भी टिके हुए हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, प्रोफाइल वाले सेक्शन में आना है।
अब यहाँ पे हमें क्लिक करना होगा मेन्यू बार पे। अब मेन्यू बार पहले रिफ्रेश कर लेते हैं क्योंकि आजकल ग्लिच चल रहा है इंस्टाग्राम में, तो मेन्यू बार थोड़ी देर में आता है, जैसे यहाँ पे आ चुका है। अब हमें मेन्यू बार पे क्लिक कर देना होगा। अब मेन्यू बार पे क्लिक करने के बाद हमें क्लिक करना होगा यूर एक्टिविटी में। अब यूर एक्टिविटी में जाने के बाद हमें क्लिक करना होगा रिसेंटली डिलीटेड में, इसमें आ जाते हैं। अब इस पे क्लिक करने के बाद हमें क्लिक करना होगा स्टोरीज वाले सेक्शन में। अब यहाँ पे जो हमने स्टोरीज सारी की सारी डिलीट करी है वो यहाँ पे आप देख सकते हो हम 30 दिन तक रिकवर कर सकते हैं। एंड आपको पता होगा जो हम स्टोरी लगाते हैं उन लोगों को 24 घंटे तक दिखती है। अब आपको सिंपली काम करना है, जैसे ही 24 घंटे खत्म हुए आपकी स्टोरी हट चुकी है ना, अब लोग नहीं देख सकते उस स्टोरी को, अब आपको इस स्टोरी को रिकवर करना है। कैसे करना है, जस्ट आप इस वाले ऑप्शन पे टैप करेंगे, यहाँ पे मोर पे क्लिक करेंगे और इसे रिस्टोर पे क्लिक कर लेंगे। रिस्टोर करेंगे इस तरीके से, पांचों की पांचों स्टोरी को हम फटाक से यहाँ पे रिस्टोर। इन्होंने जो तरीके बताया है वो किसी को दिखे ना वो वैसे, वरना आप स्टोरी लगाओ, स्टोरी लगाने के बाद वहाँ ऑप्शंस आता है हाईलाइट, मेक हाईलाइट, तो आप अपनी हाईलाइट बना सकते हैं बहुत इजीली, और आप बाकी यूट्यूब पे भी देख सकते हैं जिससे आपकी हाईलाइट बन जाएगी। ओके, तो अभी आपने सीख लिया है जी सारी चीजें। अभी आपको कंटेंट रहा है, कंटेंट में बस आपको हम बता रहे हैं कि किस किस टाइप का कंटेंट बनाना है। और ये सेशन थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, इसलिए इसको हम एक काम करते हैं, कंटेंट और लीड जनरेशन का ब्रीफ समझ लेते हैं और बाकी कल के सेशन में हम बाकी चीजों को समझेंगे। अब कंटेंट कैसा बनाना है हमें, ये यहाँ समझना हमारे लिए काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है। क्यों जरूरी हो जाता है, क्योंकि अभी हमने कहा कि हम बहुत सारे रिजल्ट जनरेट करेंगे, लीड जनरेट करेंगे, ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं कंटेंट से। अब ऐसे देखो कि अगर लोगों के पास किसी चीज की इंफॉर्मेशन जाती है वो कंटेंट के थ्रू जाती है। कंटेंट का मतलब हो गया वीडियो, आपके जो वीडियो है उनको ही कंटेंट कहा जाता है। और जो लीड्स हैं, लीड्स को कहा जाता है कस्टमर। एक मिनट, अब लीड्स मतलब कस्टमर्स। कस्टमर कौन, जो आपके साथ आपके प्रोमो कोड को यूज करके ज्वाइन करना चाहते हैं स्पॉटनेट को, वो कस्टमर, राइट। और वो ज्वाइन क्यों करना चाहते हैं, क्योंकि उनको या तो लर्निंग करनी है या उनको अर्निंग करनी है, या दोनों करना है, उनमें से कुछ ना कुछ उनका पर्पज रहता है। और ये कस्टमर, ये लीड आएगी कहां से, आपके कंटेंट से आएगी। तो कंटेंट अभी हमारे लिए अहम चीज बन चुका है। अब कंटेंट ऐसा बनाना है जिससे उनको इंफॉर्मेशन मिले। अब इसमें हम जो कंटेंट लेंगे, जिसमें हमारे पास कंटेंट में जो टाइप होगा, अभी सिर्फ समझना है। हाउ टू डू वीडियो होगा कि किस तरीके से किया जाता है। इसके अलावा होगा जी अर्निंग एंड लर्निंग वाला कंटेंट होगा कि क्या क्या चीजें सीख सकते हैं, आपके पास क्या चीज है, इट्स मीन अपॉर्चुनिटी वाला कंटेंट होगा। इसके अलावा भी बहुत सारी और चीजें होगी, बढ़िया हुक होगा उनमें, और भी बहुत सारी चीजें होंगी। अब आपको ये समझना है कि भैया लीड जनरेशन हमें चाहिए, लीड चाहिए, उसके लिए हमें कंटेंट बढ़िया बनाना है। तो ऐसा बढ़िया कंटेंट मैं आपको शेयर कर दूंगा, आप जिस भी ग्रुप में हो वहां पे 8 से 10 वीडियो में सेंड कर दूंगा, जिससे आपको आइडिया हो जाएगी हाँ ये इस तरीके का कंटेंट है, ये इस तरीके का, ये इस तरीके का है, हाँ हमें ऐसे बनाना है। लेकिन बहुत सारे लोगों के अंदर शाइनेस है। शाइनेस इस चीज का है कंटेंट क्रिएट करने का। अगर वो कभी इसको दूर करना ना चाहे तो क्या दूर हो सकती है? अपने आप कुछ भी नहीं होता। कहते हैं अपने आप तो पत्ता भी नहीं हिलता, उसके लिए भी हवा चलनी जरूरी है। तो आपकी शाइनेस दूर अपने आप नहीं हो सकती। इसके लिए आपको थोड़ा सा एफर्ट लगाना जरूरी है। एफर्ट उन टास्क में, जो टास्क आपको मैं आज देने वाला हूं, उस टास्क को आपको अच्छे तरीके से समझना है और इस्तेमाल करना है। सो शाइनेस दूर करनी, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड करना, आपके हैंड्स मूवमेंट इंप्रूव करने, आपकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी करनी, सारी चीजें। और वॉइस ट्यून से भी कॉन्फिडेंस आता है। इन चीजों को हम कल डिटेल में सीखेंगे, क्योंकि अभी हमने 20% एक ओवरव्यू लिया है लीड जनरेशन का, 80% इन दोनों चीजों को सीखना बाकी है। कल हम सीखेंगे कंटेंट क्रिएशन और लीड जनरेशन। और हाँ, कंटेंट क्रिएशन के कॉन्टेस्ट भी आने वाले हैं, जिसमें आप जीत सकते हैं 11,000 रुपीज। नंबर 1 वाला, नंबर 2 वाले के अलग कॉन्टेस्ट रहेगा, 3 वाले के, 4 वाले के अलग अलग रहेगा। ओके, तो मौका बहुत अच्छा है। अराउंड मैं अगर बात करूं तो 30-40 थाउजेंड का ये कॉन्टेस्ट होने वाला है।
तो तैयार रहिए इसके लिए, अपने आप को आगे लेके, ये कंटेंट बनाने पे अच्छा पैसा मिलता है, स्पोर्टनेट से भी, उन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी, और आप लीड जनरेट करेंगे तो कस्टमर से भी, इनरोल होने से, प्रोमो कोड यूज करने से आपको पैसा मिलेगा। तो कहते हैं हर तरीके से विन विन सिचुएशन है, लेकिन क्या कोई, हर कोई विन विन सिचुएशन को समझ पाता है? बिल्कुल नहीं। क्या हर कोई उस विन विन सिचुएशन का फायदा उठा पाता है? नहीं। और जो फायदा उठा पाते हैं और जो बेनिफिट ले पाते हैं बहुत बेहतर वाला, वो क्या करते हैं? खुद से भी रिसर्च करते हैं, खुद से भी रिसर्च करते हैं। ये बहुत जरूरी है। ओके, सो मेंटोरशिप का डे नंबर 2 आपको कैसा लगा? आप मुझे बताइएगा। मैं अपने आज कांटेक्ट नंबर भी देता हूं आपको, जिसपे आप मुझे सेंड करिएगा अपना एक इंट्रोडक्शन। जैसे कल आपने इंट्रोडक्शन किया, तो आज मैं थोड़ा लॉन्ग वीडियो बनवाता हूँ, और उस वीडियो को मैं अपने स्टोरी पे भी प्रमोट करूंगा। और ज्यादा अच्छा बनाया आपने तो मैं कोलेबरेट भी कर सकता हूँ। सो सबसे पहले क्या करना है जी? सेल्फ इंट्रोडक्शन अच्छे से, सेल्फ इंट्रो हो गया जी। उसके बाद अ, आपको बताना है अबाउट मेंटोरशिप सेशन, व्हाट यू लर्न, कि आप क्या सीख रहे हो, व्हाट यू लर्न एंड इज इट, इज इट वर्थ, मतलब ये वर्ती है या नहीं है, कि भैया जो बेनिफिट वाली चीजें हैं, फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा, मतलब समझ आ रहा है या नहीं आ रहा। मतलब मेंटोरशिप के बारे में आप बता सकते हैं। जैसे कि तो मैं बता सकता हूँ, हाय एवरीवन, मेरा नाम आदित्य चौधरी है, मैं राजस्थान इंडिया का रहने वाला हूँ। और स्पोर्टनेट में मैंने अपने आप को आज से 3 दिन पहले एनरोल किया था, और अभी मेरा ट्रेनिंग चल रहा है, और मेरा डे नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है, 7 डेज ट्रेनिंग का। और ये मेंटोरशिप सेशन बहुत फायदेमंद है मेरे लिए, बहुत मुझे इनसे सीखने को मिलता है। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स, माइंड सेट, क्लियरिटी, एंड भी बहुत सारी चीजें, जिससे मैं मोटिवेटेड, कॉन्फिडेंट और फोकस्ड और क्लियर एंड महसूस कर रहा हूँ खुद को, एनर्जेटिक महसूस कर रहा हूँ। एंड आई होप ये जर्नी बहुत आगे बेहतर होगी। और थैंक यू सो मच आदित्य सर फॉर मेंटोरिंग अस। यस, इस तरीके से आप बना सकते हैं, दिस इज नॉट ए हार्ड। ये आप 1 मिनट कम से कम बनाएं, कम से कम 1 मिनट का होना चाहिए, ज्यादा चाहे जितना सा हो सकता है, कम से कम 1 मिनट का। अब इससे होगा क्या? कल हम सीखेंगे कंटेंट क्रिएशन। क्या सीखेंगे? कंटेंट क्रिएशन। अब कंटेंट में जब आप क्रिएट करोगे, तो उसके लिए आपको कहीं ना कहीं ज्यादा मेहनत करनी है। लेकिन अगर आपने पहली सीढ़ी पार कर ली, पहले दिन हमने क्या बोला था, कि आपको सिर्फ अपना इंट्रोडक्शन देना है। जिन लोगों का डे नंबर 1 नहीं हुआ है, कस्टमर केयर को मैसेज करो और उनको बोलो कि हमें डे नंबर 1 का लिंक चाहिए। कस्टमर केयर के नंबर कहां से मिलेंगे? हम चलते हैं जी डाउन में, ये रहे आपकी वेबसाइट के डाउन में, देखोगे ये कस्टमर केयर के नंबर है, ओके, वहां से मिल जाएगा। तो डे नंबर 1 लो, जिससे पहला आपका इंट्रोडक्शन मांगा था, 30 सेकंड, 15 सेकंड के आसपास का। आज इंट्रोडक्शन के साथ साथ मेंटोरशिप सेशन के बारे में आप बताओ, बताओ कि आदित्य सर से आप क्या क्या चीज सीख रहे हैं उस हिसाब से, और कैसा आपको लग रहा है, व्हाट यू फील। बस आपको ये शेयर करना है, जिससे आपका कॉन्फिडेंस और बूस्ट होगा और बेहतर होगा, राइट? वो सिर्फ मैं ही देखता हूँ, काफी लोग सोचते हैं मेरे से तो अच्छा नहीं बन रहा, सही नहीं बन रहा। जैसा भी हो, पहली सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी पे पहुंचना जरूरी है। ये नहीं कि मैं पहली सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी पे पहुंच रहा हूं तो कैसा लग रहा हूं। गोल जो है वो वहां पहुंचना है। योर गोल इज रीचिंग आउट देयर यू वांट, जहां आप सक्सेसफुल होके वहां पहुंचना है, वहां पे। अब सेंड कहां पे करना है? मैं जो आपको नंबर सेंड कर रहा हूं, उस पे आपको सेंड करना है, और साथ के साथ डॉक्यूमेंट फाइल हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, एचडी फाइल हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कोशिश करना बैकग्राउंड नॉइज कम से कम हो, अच्छे बैकग्राउंड में हो, आपके फेस पे लाइट पड़े, थोड़ा एचडी वीडियो। मैं नंबर सेंड कर रहा हूँ, इंडिया के हैं तो +91 लगेगा। +91 क्यों लगेगा? क्योंकि इंडिया से है। रुको मैं आपको लिख भी देता हूँ, गिव मी अ मोमेंट। इसको कैसे इंक्रीज करें? गिव मी अ मोमेंट। दिख रहे हैं सबको?
ये तो इतना ही रहेगा यार। ये आगे नहीं बढ़ रहा। मैंने सोचा ये आगे बढ़ेगा, लेकिन आपको दिख गया होगा। दिख गया? आप थोड़ा जूम करके देख लो। +91। हाँ, उसके आगे 9116820302। इस पे आपको अपना वीडियो बना के इस पे सेंड। और कल हम सीखने वाले लीड जनरेशन एंड कंटेंट क्रिएशन। कंटेंट क्रिएशन इनकम भी सीख जाओगे, एफिलिएट इनकम भी सीख जाओगे। ओके। साथ ही साथ आपको एक चीज और बताता हूं मैं, कि आपको एक पॉडकास्ट देखनी चाहिए। ये नंबर तो आपने लिख लिया होगा, मैं चैट बॉक्स में सेंड कर। अरे यार, आप टेंशन ना लिया करो, चैट बॉक्स में शेयर कर रहा हूँ ना मैं आपको। +919111682030। ये लो जी। +919116। हाँ, ये मेरे नंबर हैं, इस पे आप कर दीजिएगा। अब आपको मैं एक पॉडकास्ट सजेस्ट करता हूँ, वो आप देखिएगा, जिससे आपको कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी और सीखने को मिलेगा। वो पॉडकास्ट किसकी है, क्या है उसके बारे में, तो मैं आपको बताता हूँ। ये लो जी। 1 मिनट, आपके सामने आ रही है। और साथ ही साथ मेरी पॉडकास्ट भी है एक, आप वो देखेंगे तो मेरी बेक स्टोरी आपको पता लगेगी। क्योंकि दूर से देखने में हर किसी को ऐसा ही लगता है कि यूं ही बन गया होगा, यूं ही पहुंच गए होंगे। ऐसी चीज नहीं होती है। हर किसी को एफर्ट लगाना होता है, हर किसी के लाइफ में स्ट्रगल होता है, हर किसी ने कुछ ना कुछ किया होता है। तो पॉडकास्ट का है, आपको सर्च करना है स्पॉटनेट ऑफिशियल। जैसे मैंने सर्च किया, क्या किया, स्पॉटनेट ऑफिशियल, या ओनली स्पॉटनेट ही कर लोगे आप। मान लो आपने ओनली स्पॉटनेट सर्च किया, उसके बाद में ये चैनल आ रहा है ना, ये दूसरे नंबर पे स्पॉटनेट का लोगो, स्पॉटनेट ऑफिशियल। इस पे आपको क्लिक करना है, और ये वाली पॉडकास्ट देखनी है, अजय सर की है। समझ गए? इसको देखना है आपको, अजय सर की है। आई थिंक 8 मंथ पहले हमने डाली थी। अजय सर के बारे में आपको चीजें मिलेगी। उसके बाद में आपको देखना है, आपको नाम डालना है आदित्य चौधरी TFM। क्या TFM? हाँ, क्या डाला आपने? आदित्य चौधरी द फाइंडिंग मोर, ऐसा कुछ करके। ये मेरी पॉडकास्ट भी है एक, इसको भी आप देख सकते हैं, जिससे मेरी बेक स्टोरी क्या है आपको क्लियरिटी होगी। ऐसा नहीं है किसी को मेहनत नहीं करनी पड़ती और ऐसे ही चीजें आ जाती, मैंने क्या मेहनत की, क्या एफर्ट डाले, वो आपके सामने आएगी। क्या सर्च करना है? आदित्य चौधरी TFM। समझ गए? हाँ, तो आपको ये आ जाएगा। और ना आए तो थोड़ा ढूंढ लेना, द फाइंडिंग मोर आदित्य चौधरी लिख देना, तो भी आ जाएगा। मैं लिखता हूँ, देखिए, द फाइंडिंग, ओके, मोर। हाँ, अब सबसे पहले आ गया जी, ये रहा। ओके, आपका होमवर्क यही है। आपका होमवर्क क्या है? ये दोनों पॉडकास्ट देखनी है। साथ ही साथ आपको अजय सर वाला और मेरा वाला पॉडकास्ट तो हो ही गया, आपको अपना वीडियो बना के सेंड कर, जितना जल्दी हो उतना जल्दी। सर अभी तो दोपहर है, अभी तो रात है, अभी तो इतने बजे हैं, अभी तो लाइट नहीं है, अभी तो ये, बहाने छोड़ो, बनाओ, जस्ट डू इट। ओके। सो आप सबसे बात करके बहुत अच्छा लगा मुझे। और आप कोशिश करो नेगेटिव वीडियोस भी देखो स्पॉटनेट के, ताकि अगर कोई आपसे नेगेटिव बात करता है तो उसको लॉजिकली आप डिफेंड कर सकते हैं। कोई नेगेटिव चीज बोलता है कि स्पॉटनेट तो रजिस्टर नहीं, खुद से चेक करो, देखो खुद से। ये वीडियो के टॉपिक बताना सर, वीडियो के टॉपिक बताया मैंने। आपको क्या करना है, अपना इंट्रोडक्शन करना है, उसके बाद में आपको बताना है 7 डेज ट्रेनिंग के बारे में, आपका कौन सा ट्रेनिंग का डे चल रहा है और आप कैसा फील कर रहे हो, हाउ डू यू फील, और कितना आपको अच्छा लग रहा है, आदित्य सर से क्या सीख रहे हो, दैट्स इट। इतना सा। ओके, आप सबसे बात करके बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन। एंड आप सबसे, नो, रियली आप आज के सेशन में बहुत सारे लोग मेरे बेस्ट फ्रेंड बने हैं, राइट? यस। ओके, बाय, टेक केयर।